और पूछ रहा है भारत आज कि जब जब हम बोलते हैं, या जितनी बार मैंने आपको यह याद दिलाया कि बाबा का नारा बटेंगे तो कटेंगे, जी हां, यही नारा बटेंगे तो कटेंगे चिपक गया है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी एक जिले के, किसी भी एक गांव या कस्बे के किसी भी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, और अगर नहीं पूछना तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आपकी राजधानी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं चले जाइए, उसे कुछ पता हो या ना, लेकिन इस नारे के बारे में जरूर पता होता। कोई इसको एकता का नारा मांगता है तो कोई इसको बांटने की स्टेटमेंट, बांटने वाला, कोई हिंदुओं को जोड़ने वाला नारा बताएगा तो कोई मुसलमानों को डराने वाला, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो इस नारे के बारे में ना जानता हो। शिवम जी जो बताते हैं, जो साफ बताता है कि ये नारा, ये लाइन चिपक गई है लोगों के साथ। एंड लाइक हाउ एक राजनेता या राजनीतिक दल और क्या चाहता है, यही ना कि उसका मुद्दा देश का मुद्दा बन जाए, आपका मुद्दा बन जाए, आपकी जुबान पर उसी के नारे की बात हो और उसी नेता की बात हो। तो वो बाबा ने कर दिया। उस पर तड़का, और वो भी लाल मिर्च और घी का, कभी कभी अखिलेश यादव या ओवैसी जैसे नेता लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये नेता, ये नारा सिर्फ बाबा का नहीं, उनका भी काम कर रहा है। रिवर्स पोलराइजेशन, खुल के बात होनी चाहिए। नहीं तो मुझे बताइए ना, अखिलेश यादव की टिप्पणी की क्या जरूरत है? क्या अखिलेश यादव कभी चाहेंगे कि बाबा या बाबा का नारा बड़ा हो? नहीं। क्या ओवैसी कभी चाहेंगे? नहीं। वो उस नारे को अपने फायदे के लिए तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अंततः बहस, जो डिबेट है वो कहां आ जाती है? बाबा के नारे पे, बाबा के नारे पे, वहीं पे आके रुकती है। सही है या गलत है बताइए? देश को जोड़ने वाला या देश को तोड़ने वाला, वो आपको तय करना है, वो आपको निर्णय लेना है। यूपी में 9 सीटों में बाई इलेक्शंस यानी उपचुनाव है। अखिलेश एंड ग्रुप बोल रहे हैं कि ये सब उसके लिए कर रहे हैं बाबा और बीजेपी, क्योंकि बाबा अकेले नहीं, पहले जो बाबा ने बोला उसी को प्रधानमंत्री बना, वो ही चीज आरएसएस से आई। तो इसका मतलब जब बाबा ने बोला तो उनके पास प्रधानमंत्री का सपोर्ट और आशीर्वाद था, आरएसएस का सपोर्ट और आशीर्वाद था। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। रशीदी जी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी बात को उठाते हैं बार बार। उनके पास 4 लाइन होती है गिनती की। राम मंदिर, नरेंद्र मोदी का समर्थन बाबा को, जो कि है, तीसरा कुछ और वही 4 लाइनें फिक्स है। ज्यादा बोलो तो बोलो सरकार भी गलत, कोर्ट भी खिलाफ, वो इतने हताश हो जाते हैं। लेकिन आप बात समझिए, बाबा तो बाबा है, वो साफ बोल रहा है कि कांग्रेस, सपा और समूचा विपक्ष, द कंप्लीट ऑपोजिशन 360 70 सालों तक मुस्लिम एकता की बात करता है। और तब रशीदी जी चुप रहे, रशीदी जी के सीनियर लोग, सीनियर मौलाना चुप रहे, क्योंकि तब उनकी बात हो रही थी, उनके फेवर की बात हो रही थी, सब चुप रहे। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ हिंदू एकता, शिवम जी, सिर्फ हिंदू त्योहारों, हिंदुओं की यात्राओं से ही दिक्कत क्यों और कब तक, पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया टीका लगा के, हरा कुर्ता पहन के आ जाएंगे, लेकिन कभी यह नहीं बोलेंगे कि दिवाली दिवाली है। भाई मनने दीजिए, भाई सबके त्योहार, चाहे दिवाली हो या ईद, क्या प्रॉब्लम? लेकिन अनुराग भदौरिया कभी बोलते थे? दर्शकों, आज और अनुराग भदौरिया ध्यान रखिएगा,
जब आज बाबा ने धारा 370 की बात की तो वो भी साफ किया कि जब तक हम बटे रहेंगे तब तक देश की विरोधी ताकतें, ये देश विरोधी, भारत विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी ताकतें कामयाब होंगी जब तक हम बटे रहेंगे। बाबा ने कहा धारा 370 हटाना आतंकवादियों की ताबूत में आखिरी कील की तरह था और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया। लेकिन जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राहुल गांधी और ओमर अब्दुल्ला, जो कि बचपन के मित्र हैं, ने किया, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे देश, संपूर्ण भारत के खिलाफ है। और फिर दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे। रशीदी जी कहना तो फुल पैनल ऑन है, बटेंगे तो कटेंगे। उसमें आपको सिर्फ बटना और कटना दिखता है, बाबा को एकता दिखती है।